बारिश के रिमझिमों में फिर भीगने का मन है। बारिश के रिमझिमों में फिर भीगने का मन है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो में फटाफट जान लेते हैं कि बरसात आ गई है तो अब कौन कौन सी सब्जियां लगा लेना चाहिए। मैं सारी सब्जियों के नाम बताऊंगी, हालांकि सारी सब्जियां मैं इस छत पर नहीं उगाती हूं। आपकी जितनी बड़ी छत हो और जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें। तो सबसे पहली सब्जी लौकी। जब मैं लौकी कहती हूँ तो कद्दू, तोरई, लौकी, मतलब ये इस ग्रुप की सारी सब्जियां आ जाती हैं। लौकी की ही कई वैरायटी आती हैं। हाइब्रिड है, वो जल्दी फ्रूटिंग देने लगती है, लेकिन जल्दी फिर वो 3-4 फ्रूटिंग देके ख़त्म भी हो जाती है। देसी जो होती है बड़ी देर में फ्रूटिंग देती है और बहुत फैलती है, लेकिन लंबे समय तक चलती है। और ये सिर्फ देसी सिर्फ बरसात में ही हो सकती है। हाइब्रिड की जो लौकी है वो हम यही बीज को हम गर्मी में भी डाल सकते हैं, फिर ठंड में भी डाल सकते हैं और अभी भी डाल सकते हैं। साल में 3 बार डाल सकते हैं। ध्यान रखें, बीज खरीदते समय बीज नए हों। यदि बीज पुराना होगा तो जर्मिनेशन रेट कम हो जाएगा और नया बीज होगा तो अंकुरण अच्छा होगा। तो कई बार आप कहते हैं ना कि हमारे बीज उगे नहीं। हालांकि बीज उगाने के लिए थोड़ी सी टेक्निक भी होती है, मिट्टी तैयार करने का तरीका भी होता है, टेम्परेचर भी मायने रखता है। एक वही तापमान जिस पे बीज अंकुरित होता है, यानी 15 से 25 के बीच। 15 से नीचे अगर चला जाता है, 20 से 25 के बीच तो बहुत ही अच्छा बीज उगता है। बहुत गर्मी में भी उग जाता है, लेकिन फिर वो ग्रोथ में दिक्कत आती है और ठंड में देर में उगता है। तो बस अभी तो देखिए जैसा मौसम है हमारा बहुत ही अच्छा है, ठीक बिल्कुल मनपसंद मौसम है। और दूसरी सब्जी है तोरई है। तोरई गिलकी अलग अलग नाम से, गिलकी अलग होती है, ये गिलकी है, तोरई में लाइन होती हैं। तो इसमें भी सेम वही है, देसी बीज आता है, हाइब्रिड के बीज आते हैं। आजकल सब्जियों के सारे बीज में ये एक ही बात होती है कि कुछ बीज हाइब्रिड के आने लगे हैं, कुछ देसी। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बेलवर की सब्जियां लौकी, कद्दू, तोरई सब के लिए बहुत बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए। अगर आप छोटे कंटेनर में लगाएंगे बेल हो भी जाएगी, 1-2 तोरई 1-2 लौकी लग के बेल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप हमेशा कहेंगे कि अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती। बड़े से मेरा मतलब है कम से कम 24 बाई 24 का तो लें ही। इससे भी बड़ा हो सकता है, बड़ा सा कोई ड्रम हो, बड़ी सी क्यारी हो तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके पास ज़मीन है तब तो फिर आप ज़मीन में नीचे रख के और आप चढ़ा दें ऊपर तो बहुत ही अच्छी बेलें फैलेंगी। और बरसात में जो बेलें होती हैं वो ऊपर मचान बना के चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि फ्रूट नीचे लटकता है तो ग्रेविटी की फोर्स से लंबा भी होता है और हवा भी मिलती है, उसको फंगस भी नहीं लगती। तीसरी सब्जी है करेला। करेला भी लौकी की तरह ही मिट्टी चाहिए, लेकिन ये थोड़े छोटे कंटेनर में चल जाएगा। ये 12 बाई 18 के कंटेनर में करेले अच्छे से लग जाते हैं। बस आपको करना ये है कि लाइन से 4-5 कंटेनर लगा दें तो 4-5 बेलें एक साथ चलेंगी। अब पीछे आप क्रीपर नट लगा देंगे तो फिर आपको 1-1.5 किलो करेले तोड़ने में मिलेंगे। और बीज तो आपको नया ही लेना है। अगर आपके पास कोई पुराना पड़ा है तो आप बो सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि हो सकता है कि वो ढंग से ना उगे। करेले का बीज उगने में बहुत टाइम लेता है, 10 से 15 दिन भी ले लेता है, 10 दिन तो ले ही लेता है। अभी बरसात का मौसम है तो 1-आध दिन जल्दी भी हो सकता है। लौकी, करेला, कद्दू, तोरई, इसमें तोरई सबसे पहले उगती है, कद्दू उसके बाद उग जाता है, फिर लौकी उग जाती है और करेला सबसे बाद में उगता है। कुछ और बीज भी हैं, जैसे सेम है, सेम बरसात में ही लगाई जाती है। ये देसी सेम बरसात में लगेगी और ये फल देगी सर्दियों में जाके। और देसी लौकी भी आप अभी लगाओगे और लेट फल देगी उधर सितंबर के बाद, अक्टूबर में जाके सर्दी हल्की ठंडक के समय फल देगी। और आप बरबटी लगा सकते हैं, जिन्हें लॉन्ग बीन कहते हैं या किडनी बीन कहते हैं। इसके अलावा भी और सब्जियां हैं, जैसे कि भिंडी खूब लगती है बरसात में अगर आपके पास जगह। मैं छत पे भिंडी लगाती नहीं हूँ। और ककड़ी, खीरा सब लगाएंगे आप, अभी सब लग जाएंगे।
तो वो भी लगा सकते हैं। स्नैक गार्ड, चिचेड़ा कहते हैं जिसे, तो तोरई, लौकी, कद्दू, स्नैक गार्ड और भाजियाँ सब लग जाएंगी। चौलाई की भाजी, लाल भाजी, ये सब लग जाएंगे। तो मेरे पास जितने ये पैकेट थे वो मैंने आपको चित्र दिखा दिए। बाकी थोड़ा सा तरीका और बता देती हूँ किस तरह लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि बीजों को 12 घंटे के लिए रात भर गला देते हैं और सुबह कपड़े में लपेट के रख देते हैं। तो देखिए मैंने आज कुछ बीज रखे थे, तो देखिए अंकुरण। ये लॉन्ग बीन तो बिल्कुल आज मतलब 12 घंटे में भिगाया और फिर 12 घंटे रखा, मतलब 1 से 1.5 दिन में ही अंकुरित हो गई। लेकिन बाकी करेले, लौकी और सेब अंकुरित नहीं हुए हैं। ये 4 से 5 दिन लगे, करेले तो 7-8 दिन ले सकते हैं। तो बस आप जो आपके पास उपलब्ध हो, कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखें। जो मिट्टी पे 1 महीने पहले ही काम हो चुका है। मिट्टी जब हम सब्जियां उगाते हैं तो सब्जियों की मिट्टी में, सभी सब्जियों के लिए अच्छा गोबर का खाद चाहिए होता है। रिच गोबर के खाद में आप अच्छे उन्नत बीज लेकर सही तरीके से पौधे लगाएंगे तो निश्चित ही कि आपकी बेलें अच्छी बढ़ेंगी। और अभी फुर मौसम है, तो इसमें तो बेलों की दिन दूनी रात चौगनी ग्रोथ होती है। तो क्या क्या लगा चुके हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे पहले ही लगा चुके होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत हड़बड़ी मत कीजिए। थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए तभी आप बीज बोएंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। गर्मी में लगाने से उग तो आते हैं लेकिन ग्रोथ कम हो जाती है। तो भाई कैसा लग गया वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।